फाइनली बॉक्स ऑफिस में और एक बार आग लगने वाले तेलुगु की सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा द रोल रिलीज हो गया और सबको पता चल गया पुष्पा 2 रिलीज का दिन पूरे भारत में त्योहार का दिन बन गया। लेकिन पुष्पा की त्योहार पहले पटना में ट्रेलर लॉन्च इवेंट का दिन से ही शुरुआत था और पटना में ट्रेलर लॉन्च का इवेंट से ही पता चल गया पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन के लिए उनका फैन कितना पागल। इसीलिए अल्लू अर्जुन 3 साल के बाद पूरे बॉक्स ऑफिस में पुष्पा का नाम से फिर से आग लगा दी। और आपको पता हो तो इस फिल्म की बजट रखा गया 500 करोड़। लेकिन ये फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन पुष्पा की पहला पार्ट से कितना ज्यादा फीस चार्ज किया और क्यों उनकी पहला पार्ट से दूसरा पार्ट रिलीज होने के लिए 3 साल लग गया और क्यों उनकी ट्रेलर लॉन्च हैदराबाद में ना करके पटना में रखा गया और उनका तीसरा पार्ट कब आ गया, उन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या, इंटरनेशनल है। एक टाइम था जब साउथ सिनेमा पूरी बॉलीवुड में कितना ज्यादा मजाक उड़ा गया था, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया जब 2016 में एस राजामौली प्रभास को लेकर एक फिल्म रिलीज किया बाहुबली। और ये बाहुबली पूरी साउथ सिनेमा को वर्ल्ड लेवल पर पहचान देने का शुरू किया। फिर जब 2021 में चाइनीज वायरस पूरी वर्ल्ड में खेल रही थी, जब रोहित शेट्टी अपनी फिल्म सूर्यवंशी बनाकर 2 साल तक रिलीज करने का इंतजार में थी, तब तेलुगु से अल्लू अर्जुन एक बहुत बड़ा मूवी लेकर आए पुष्पा। ये उस टाइम बिना कुछ प्रमोशन में ये मूवी पैन इंडिया में सुपरहिट साबित हुआ। ये 2021 में खिलाड़ी कुमार की सूर्यवंशी और हॉलीवुड की स्पाइडरमैन को बीट करके इंडिया की 2021 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म निकला। ये मूवी जब रिलीज हुआ था सब लोगों ने ऐसे ही थिएटर को गया था। फिर सब लोगों ने थिएटर में अल्लू अर्जुन की भोकाल ही देख लिया। और ये भोकाल में अल्लू अर्जुन गांव की पिछले और गरीब आदमी के साथ जंगल में लाल चंदन लकड़ी काट के मजदूरी करते और अल्लू अर्जुन यानी पुष्पा धीरे धीरे मजदूरी करके लाल चंदन लकड़ी काट के उन्हें उनके टाउन का भाव में पावरफुल लोग को बेचते। पुष्पा के बंदा जब कभी पेड़ों को काटा करते थे, आज उन्हें काटने का ऑर्डर दे रहा है। लेकिन पुष्पा की कमजोरी ना कोई श्रीबल का मोहब्बत से, ना कोई कुंडा रेड्डी का बड़ लोग से, ना कोई मंगल सिंह से आती है, बल्कि उनकी कमजोरी नाजाद औलाद की बात से ही आती है। फिर भी पुष्पा सबको छोड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ते, लेकिन पुष्पा को आगे बढ़ने में रुकावट देने के लिए आईपीएस शेखावत की एंट्री होता है। लेकिन पुष्पा तो झुकेगा नहीं, आईपीएस शेखावत को ही पुष्पा ने झुका देते और पुष्पा ही पहला पार्ट ऐसे ही एंडिंग होता है। इसलिए डायरेक्टर सुकुमार पहले से ही प्लान कर चुके पुष्पा को 2 पार्ट में रिलीज किया जाएगा। स्पेशल दूसरा पार्ट में जॉली रेड्डी की वापसी होगा, फिर सिन्नू और उनकी वाइफ की मरा भाई का बदला लेना, फिर आईपीएस शेखावत ये भी अपनी गिरा हुआ इज्जत की बदला लेना। ऐसे ही पहला पार्ट का ऑडियंस का सामने दूसरा पार्ट में क्या होगा कंफ्यूज आगे छोड़ देते। इसलिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब लोगों ने ये जानना चाहती थी पुष्पा का दूसरा पार्ट में पुष्पा क्या होगा। फिर फाइनल 3 साल के इंतजार के बाद अल्लू अर्जुन की पुष्पा द रोल रिलीज होकर पूरे भारत में पुष्पा के नाम से त्योहार बना जा रहा है। जब सब लोगों ने थिएटर में एंट्री कर रहे थे, मन में ये सोच रहा था कि ये भी बाहुबली और केजीएफ जैसा ही बनेगा, लेकिन अल्लू अर्जुन के डायलॉग और एक्शन से पूरा थिएटर ही भोकाल बचाया। इसे तो सबसे ज्यादा आईपीएस शेखावत सर की एंट्री होता है जैसे एक बहुत बड़ा लीड एक्टर। तुम्हें पुष्पा 3 घंटे देखने के बाद शायद आप कुछ बोल नहीं पाओगे, क्योंकि इस लेवल का एक्शन सिनेमा थिएटर में कभी नहीं चली थी, ना कोई बॉलीवुड में ना कोई हॉलीवुड में। सब कुछ पुष्पा के सामने झुक गया। अब तो सबका पता चल जाएगा ये पार्ट 1 से दूसरा पार्ट रिलीज होने के 3 साल क्यों लग गया, क्योंकि सुकुमार ने मूवी का हर एक कैरेक्टर को ऐसे देखा है जैसे और कोई फिल्म मेकर इसे देख के भावुक हो जाए, क्योंकि पुष्पा भाव फायर नहीं वाइल्ड फायर। और अल्लू अर्जुन भी 26 नवंबर को पुष्पा के शॉट को पोस्ट किया था, यानी 26 नवंबर को ही पुष्पा का लास्ट शॉट को ही शूट किया गया। लेकिन सबका मन में यह रहा पुष्पा द रूल जैसे पैन इंडिया फिल्म का ट्रेलर को बिहार में क्यों लॉन्च किया गया, क्योंकि पुष्पा की पहला पार्ट बिहार राज्य में सबसे बड़ी साउथ हिट फिल्म से एक साबित हुआ था। इसलिए अल्लू अर्जुन बिहार के पटना में 10,000 लोगों का सामने ट्रेलर लॉन्च करके पहले से ही पता दिया था पुष्पा फायर नहीं वाइल्ड फायर। पुष्पा द राइज में पुष्पा के सिर्फ गरीब से लेकर बड़ा आदमी बनने का सफर ही देखा गया था, लेकिन पुष्पा द रोल में पुष्पा को इतना बड़ा लीडर पर देखा गया कई मान्यता दूर इनके पास पहुंचने में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी का सफर जैसा लगेगा, क्योंकि पुष्पा नेशनल नहीं इंटरनेशनल तक पहुंच गया। और श्रीबल और पुष्पा भाई की रोमांस भी सुकुमार ने फिल्म में भर दिया। और ये मूवी रिलीज का पहले से ही ओटीटी राइट, थिएटर राइट और म्यूजिक राइट को बेच के 1,000 से भी ज्यादा का बिजनेस भी कर लिया। और ये अपनी रिलीज का पहला दिन का कलेक्शन भी एक नया रिकॉर्ड बनाया। और ये भी बताया जा रहा है पुष्पा द रोल में अल्लू अर्जुन 300 करोड़ की चार्ज किया। लेकिन आप अपने ओपिनियन में बताइए पुष्पा देखने के बाद आपको क्या लगा।